हेलो ऑल, वेलकम टू पमिता ए वर्ल्ड। माय नेम इज़ पमिता सिंह कंडारी। तो दोस्तों, जो जितने भी मेरे छात्र हैं जो पढ़ रहे हैं, मैं आज आपको नई प्ले लिस्ट मैंने एक बनाई है जिसमें मैंने आपको बताया था मैं आपको मैथ्स के रीजनिंग और लॉजिकल रीजनिंग और एनालिटिकल रीजनिंग पढ़ाऊँगी, जिसमें मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, नहीं पता होता क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं। और मोस्टली कंपनीज़ में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड भी पूछते हैं जब वो सिलेक्शन लेते हैं। आई डोंट नो, पर ये बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए। जब आप जाएंगे पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन पूछ लें, वो थोड़ा कहीं से अभी आपको लैक नहीं करना चाहिए। तो मैं ये आपको सब पढ़ा रही हूँ। तो मैं आज आपको लॉजिकल रीजनिंग के जो मैंने पार्ट बताया था, सिलेबस बताया था, उसमें मैं एक टॉपिक आता है जिसे कहते हैं हम रीजनिंग। सबसे पहले हम देखेंगे कि रीजनिंग होता क्या है। ठीक है, व्हाट इज़ रीजनिंग। बहुत ही सिंपल, आपने कई बार सुना होगा रीजनिंग होता क्या है। तो इसको मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ आज इसे क्या कहते हैं। देखिए, यह एक रीजनिंग जो है ये हमें कुछ गवाह दे दिए जाते हैं या हमारे पास कुछ तथ्य पेश किए जाते हैं। ठीक है, उन गवाह और तथ्यों के बेस पर आधार पर हम कुछ निर्णय लेते हैं। ठीक है, हम कुछ कंक्लूजन निकालते, परिणाम निकालते हैं, उसे हम रीजनिंग कहते हैं। ठीक है, हमारे पास कुछ गवाह हैं, कुछ तथ्य हैं, और उन गवाह तथ्यों के आधार पर हम कुछ परिणाम निकालते हैं। उस क्रिया को क्या कहते हैं? हम रीजनिंग कहते हैं। ठीक है, और अब देखो, रीजनिंग तो आ गया। अब दो तरीके की रीजनिंग होती है, लॉजिकल और एनालिटिकल। ठीक है, अब हम समझते हैं कि लॉजिकल क्या होता है। ठीक है, देखो, रीजनिंग में लॉजिक क्या होता है, लॉजिक टर्म को हम समझते हैं कि लॉजिक किसे कहते हैं। लॉजिक क्या होता है, वो सही क्या है और गलत रीजनिंग क्या है, सही रीजनिंग क्या है और गलत रीजनिंग क्या है, उसे हम लॉजिक के बेस पर डिफाइन करते हैं। लॉजिक के आधार पर हम अपनी क्षमता अनुसार एक मनुष्य के अंदर कैसे गवाहों को सही और गलत को पहचानने की क्षमता है, उसको कोई मनुष्य अगर उसमें अंतर प्राप्त करने में सक्षम है, उसे हम कहेंगे कि हाँ, इसने इसकी जो लॉजिकल रीजनिंग है वो बहुत अच्छी है। और ज़्यादातर जितनी भी कंपनी होती हैं, खासकर बड़ी कंपनियां, वो यही चेक करती हैं कि आप किसी सिचुएशन में किसी सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हैं। ठीक है, आपकी लॉजिकल रीजनिंग कैसी है। ठीक है, तो इसी को हम कहते हैं रीजनिंग। तो मैं इसको आपको डेफिनेशन के तौर पर यहाँ बताती हूँ रीजनिंग किसे कहते हैं। टर्म हम पहले समझते हैं। रीजनिंग इज़ द प्रोसेस, रीजनिंग इज़ द प्रोसेस, फाइन, ऑफ ड्राइंग। ड्राइंग, व्हाट ड्राइंग मतलब निकालना। क्या निकालना? मैंने बताया था ना आपको, कंक्लूजन, कंक्लूजन्स फ्रॉम गिवन फैक्ट्स, तथ्य और एविडेंस, गवाह, उसे क्या कहते हैं? हम रीजनिंग कहते हैं। ठीक है, ये हो गया इस टर्म का मतलब। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो हैं, आपने मैथ्स भी पढ़ा होगा या फिर अगर आपने कोई कॉम्पिटिटिव गवर्नमेंट एग्ज़ाम दिया हो, बहुत से बच्चे एकदम इसको पढ़ते हैं, अच्छा सुन लेते हैं, अच्छा हाँ हमने लॉजिकल रीजनिंग की किताब तो खरीद ली है, हम अब कर रहे हैं इसको, लेकिन आपको इनके टर्म्स का बेसिक पता होना चाहिए कि रीजनिंग होती क्या है। ठीक है, तो ये प्रोसेस है कंक्लूजन को ड्रा करने की, किससे? फैक्ट्स और एविडेंस से। अब आ जाते हैं हम लॉजिक क्या होता है। ठीक है, अब हम लॉजिक को तोड़ते हैं। लॉजिक क्या है? लॉजिक कैसे होता है? लॉजिक होता है, मैंने क्या बताया था अभी, कि सही क्या है और गलत क्या है। उन सही रीजनिंग को और गलत रीजनिंग के बीच में अंतर को बताने को हम लॉजिक कहते हैं। ठीक है, सही रीजनिंग और गलत रीजनिंग के बीच के अंतर को बताने को हम क्या कहते हैं? लॉजिक कहते हैं। लॉजिक क्या होता है? फिर अब हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। लॉजिक इज कंसर्न्ड विद डिफ्रेंशिएटिंग मतलब अंतर पता करना, डिफ्रेंशिएटिंग मतलब अंतर। ठीक है, डिफ्रेंशिएटिंग बिटवीन, मध्य में। ठीक है, मध्य में बिटवीन करेक्ट मतलब सही एंड इनकरेक्ट रीजनिंग
नींग। अच्छा, अब इस टर्म का मतलब तो आपको समझ में आ गया होगा। इस टर्म का मतलब यहाँ से समझिए और फिर लॉजिक का मतलब यहाँ से समझिए, इसको ऐड करिए, ये दोनों रिलेटेड है, इंटर रिलेटेड। ठीक है। अब आप अब आप जब इस दोनों को पढ़ोगे ना, लॉजिक और रीजनिंग को, अब आप कह सकते हो कि हाँ मैं लॉजिकल रीजनिंग समझ रहा हूँ, मेरे पास है मैथ्स की किताब जिसमें मैं लॉजिकल रीजनिंग समझ रहा हूँ। अब आपसे कोई पूछेगा कि लॉजिकल रीजनिंग किसे कहते हैं, अब आप इससे ड्रॉ करके बता सकते हैं लॉजिकल रीजनिंग किसे कहते हैं। ठीक है। अब हम इसको और डिटेल में पढ़ेंगे। करेक्ट और इनकरेक्ट रीजनिंग को जो डिफ्रेंशिएट करता है उसे लॉजिक कहते हैं। और रीजनिंग क्या होती है, रीजनिंग क्या होती है, हमें कोई गवाह दिए जाते हैं, ठीक है, उस गवाह के बेसिस पे हमें उसका कंक्लूजन निकालने को रीजनिंग कहते हैं। ठीक है। तो अब वो जो गवाह दिए हैं, ठीक है, वो जो गवाह अगर आपने सही उसका रीजनिंग निकाल दी है लॉजिक क्या अप्लाई करके अपना, तो आपका करेक्ट रीजनिंग हो जाएगी। और अगर आपने नहीं निकाल पाए सही उस तथ्यों और गवाहों के आधार पे, तो आपकी लॉजिकल रीजनिंग जो है वो इनकरेक्ट हो जाएगी। तो ये होता है हमारा लॉजिकल रीजनिंग। समझ गए? इसका मतलब क्या हुआ कि जो रीजनिंग के टेस्ट होते हैं, जितने भी टेस्ट होते हैं हमारी डे टू डे लाइफ में भी आप देखोगे, अगर हमारे पास कोई प्रॉब्लम आती है, ठीक है, या हमारे पास कोई समस्या खड़ी हो जाती है, उस समस्या को सुलझाने के लिए हम लोग ज़्यादातर क्या करते हैं, समस्या में उलझ जाते हैं। हम उसे सुलझाने की बजाय उसके जो फैक्ट्स हैं उनको देख के परेशान हो जाते हैं। खासकर आजकल जो आजकल के बच्चे हैं, एंग्जाइटी डिसऑर्डर और क्या कहते हैं स्ट्रेस की वजह से किसी का एग्ज़ाम नहीं निकल पाया, ठीक है, तो वो इस पे फोकस ज़्यादा कर लेते हैं कि हमारा एग्ज़ाम नहीं निकल पाया, दूसरे का निकल गया, ठीक है, या वो आगे बढ़ गया, हम नहीं निकल पाए, ठीक है, वो हमसे पीछे कैसे रह गया। तो हम ज़्यादातर बच्चे जो स्ट्रेस के शिकार होते हैं वो इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करते हैं कि उनकी प्रॉब्लम क्या है, ठीक है, लेकिन वो इस चीज़ पे फोकस नहीं करते कि किन तथ्यों और किन गवाहों के आधार पर, ठीक है, वो इस अपने लॉजिक को अप्लाई नहीं करते कि आखिर हम क्यों इस स्ट्रेस और एंग्जाइटी डिसऑर्डर में पड़े, क्यों हम फेल हुए, ठीक है। और उसको फेल को जो उन्होंने तथ्य गवाहों के आधार पर उन्होंने अपना एनालिसिस वो करेंगे, उस एनालिसिस के आधार पर वो ये चेक कर सकते कि अच्छा हमारी यहाँ कमी थी और हमें इस कमी को सुधारना है, ठीक है, और हमें स्ट्रेस नहीं लेना है, एंग्जाइटी नहीं लेनी है। तो ये डे टू डे लाइफ में क्या होता है, हम डे टू डे लाइफ में भी अपनी लॉजिकल रीजनिंग को से गुजरते हैं, लेकिन हम उसको समझ नहीं पाते, ठीक है। इसीलिए ज़्यादातर कंपनीज़ में क्या होता है, जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ या छोटी कंपनीज़ भी होती हैं, वो क्या करती हैं, उनको रेवेन्यू जनरेट करना होता है। अब जब रेवेन्यू जनरेट करना होता है, किसी के पॉकेट से पैसे निकलवाने होते हैं, ठीक है, पैसे निकलवाने के लिए वो क्या करेंगे, वो कुछ ऐसा तो नहीं निकालेगा कोई कस्टमर है ना, रूट लेवल पे, ग्रास रूट लेवल पे, तो कुछ ऐसा तथ्य है वो जो अपने एम्प्लॉयज़ को एक ब्रेन स्टॉर्मिंग कंडीशन दे देते हैं कि सपोज करो आपके पास ये आ गया, क्वेश्चंस में देते हैं टेस्ट में, तो आप इसे कैसे सॉल्व करोगे, ठीक है। तो उस टाइम पे आपको उस क्वेश्चन के प्रॉब्लम पे जाना है, उस प्रॉब्लम को देखना है कि हाँ उन्होंने हमें क्या दिया है, ठीक है, क्वेश्चन में क्या दिया है और उसमें क्या तथ्य और क्या गवाह हैं, और उस तथ्य गवाह के बेस पे आपके लॉजिकल को करेक्ट और इनकरेक्ट रीजनिंग को आपको सोचना पड़ता है। इसे कहते हैं लॉजिकल रीजनिंग, ठीक है। और देखिए ये अगर आप किसी सरकारी एग्ज़ाम की भी तैयारी करेंगे, वहाँ पे भी ये बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो ये आपकी प्लेलिस्ट अगर कोई दूसरे बच्चे भी देख रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के, वो इसे देख सकते हैं। तो इन ए सेंस क्या है कि जो रीजनिंग टेस्ट होते हैं वो हर लेवल पे अपना लॉजिक अप्लाई करते हैं, ठीक है। और लॉजिक वो कैसे अप्लाई करते हैं, वो पैटर्न चेक करते हैं, ठीक है, पैटर्न चेक करते हैं किसी आर्ग्यूमेंट में या किसी के सोच में, वर्ड्स में या नंबर में कोई पैटर्न दिए होते हैं जो हमें पहचानने होते हैं, ठीक है, टेस्ट में, लॉजिकल टेस्ट में, ठीक है। तो अब देखें ये तो हो गया हमारा लॉजिकल रीजनिंग। अब आ जाते हैं हम एनालिटिकल किसे कहते हैं, ठीक है, एनालिटिकल एबिलिटी क्या होती है, एनालिटिकल रीजनिंग किसे कहते हैं, ठीक है, वो क्या होता है। देखिए एनालिटिकल एबिलिटी किसे कहते हैं, एनालिटिकल एबिलिटी और रीजनिंग, ये भी एक टॉपिक है, बहुत बड़ा वास्ट है। इसमें क्या होता है, देखिए इसमें क्या होता है, उसमें है कुछ सर्टेन रूल्स होते हैं, एप्लीकेशन होते हैं, ठीक है।
किस में होते हैं, कुछ कुछ रूल्स होते हैं, कुछ हमारे सिद्धांत होते हैं, कुछ मेथड होते हैं किसी भी समस्या को सुलझाने के लिए, ठीक है। लॉजिकली लॉजिकली सोचते हैं उन समस्या को, जो सोचते हैं और उनका एनालिसिस करते हैं, उनको एनालिटिकल एबिलिटी कहते हैं, ठीक है। और इसमें लॉजिकल थिंकिंग भी होती है। जैसे कि अब मैं आपको एग्जांपल दूँ, जैसे आपके पास कोई डेली लाइफ में कोई समस्या खड़ी होगी, ठीक है। सपोज करो आपके पास स्ट्रेस और एंग्जाइटी की ही बहुत से स्टूडेंट्स को समस्या रहती है, एग्ज़ाम के पास आ जाते हैं। तो बहुत से बच्चे क्या करते हैं, वो बीमार पड़ जाते हैं एग्ज़ाम के टाइम पे, ठीक है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का ये है कि वो बीमार पड़ जाते हैं टेंशन के मारे कि कैसा होगा, हमारा सिलेबस तो हुआ नहीं, ठीक है। तो क्या करते हैं वो बच्चे, फिर अपनी बहुत से बच्चे क्या होते हैं, वो तो बीमार पड़ जाते हैं, छोड़ देते हैं कि हमसे नहीं होगा, ठीक है। और बहुत से बच्चे क्या करते हैं, जो सक्सेसफुल होते हैं, वो क्या करते हैं, वो कुछ अपने रूल्स फॉलो करते हैं, कुछ प्रिंसिपल करते हैं अपना अप्लाई, ठीक है। कुछ मेथड अप्लाई करते हैं कि इस प्रॉब्लम को हम कैसे सुलझा सकते हैं। अब वो बहुत से क्या कहते हैं, हम सुबह 4 बजे उठेंगे, ठीक है, और 4 बजे उठ के हम एनालिसिस करेंगे कि हमें इस प्रॉब्लम को, जो हमारा एग्ज़ाम आया उसको हम कैसे, कितने ड्यूरेशन में, उसमें क्या क्या क्वेश्चन आएगा, गो थ्रू करते हैं जल्दी जल्दी, है ना। उनके पास कुछ फिर वो देखते हैं कि जितने भी सक्सेसफुल स्टूडेंट्स हुए हैं, ठीक है, उन्होंने कैसे पढ़ा है, उनकी सारी वीडियोस देखते हैं, ठीक है, यूट्यूब पे। तो वो कुछ ना कुछ इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अपने रूल्स बनाते हैं, प्रिंसिपल बनाते हैं, ठीक है, उनके बेसिस पे पढ़ते हैं, इधर उधर से अपना वो करते हैं। इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं एनालिटिकल एबिलिटी, ठीक है। वो एनालाइज करते हैं, लॉजिकली थिंक करते हैं कि कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। तो हम अगर इसको नटशेल में देखें, एनालिटिकल एबिलिटी में क्या होता है, इसमें क्या होता है, एप्लीकेशन ऑफ रूल्स, एप्लीकेशन ऑफ रूल्स, प्रिंसिपल्स एंड मेथड टू सॉल्व ए गिवन प्रॉब्लम involves logical thinking and analysis, or what is known as analytical ability, ठीक है। तो देखिए क्या ये तो समझ में आ गया ना आपको कि कोई भी समस्या दी गई है, ठीक है, उस समस्या को सुलझाने के लिए हम कौन से रूल्स को, मतलब कौन से नियमों को, कौन से सिद्धांतों को, कौन से मेथड्स को यूज़ कर रहे हैं, लॉजिकल रीजनिंग के द्वारा, है ना, एनालिसिस करके, उसे हम एनालिटिकल एबिलिटी कहते हैं, ठीक है, एनालिटिकल एबिलिटी कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, सपोज करो आपका अपने भाई से झगड़ा हो गया, सगे भाई से झगड़ा हो गया, ठीक है। मैं एक नॉर्मल देती हूँ एग्ज़ाम्पल। तो बहुत से बच्चे क्या कहते हैं, अपनी जाके बड़े भाई से लड़ लेंगे, ठीक है, या फिर उनसे दुश्मनी सी मोल ले लेते हैं। लेकिन बहुत से जो समझदार लोग होते हैं वह क्या करते हैं, अपने बुक उठाते हैं, कौन सी, रामचरितमानस उठाएंगे, ठीक है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो समझदार होते हैं वो फिर उसके बाद देखेंगे कि कैसे उनके भाई के साथ कैसे उनको हमें अपना बिहेव करना चाहिए, छोटे के साथ कैसा करना चाहिए, बड़े के साथ कैसे करना चाहिए। तो बहुत से लोग क्या करते हैं कि रामचरितमानस की जो रामायण है उसके सिद्धांतों को फॉलो करते हैं कि अगर हमारे पास हमारे भाई से लड़ाई होगी तो हम इस वाले सिद्धांत को अप्लाई करेंगे, ठीक है, ताकि हमारी लड़ाई ना हो। किसी की अपनी माता से हो गई, माता ने कुछ कह दिया, ठीक है, तो बहुत से माता पे गुस्सा कर जाते हैं कि अच्छा ये कारण है, तो वो क्या करेंगे, बहुत से लड़ाई कर लेंगे। लेकिन अगर वो समझदार होंगे तो अपने उनसे एग्जाम्पल से सीखेंगे, ठीक है। मोस्ट ऑफ द ये रिश्तों की मैं बता रही हूँ कि ज़्यादातर इसी से हो जाते हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल किसी का डे टू डे लाइफ में आप पढ़ाई कर रहे हैं, और आजकल के स्टूडेंट्स का क्या होता है कि किसी से उनका, जैसे आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का ही ले लो, ठीक है, एग्जांपल में इसमें देती हूँ। अगर उनसे लड़ाई हो जाती है, ठीक है, आधे तो स्ट्रेस में तभी चले जाते हैं कि अच्छा मेरी लड़ाई हो गई, इसमें कैसा होगा, इसमें कैसा होगा। अच्छा, इसका एग्जांपल आपको देखना, बहुत से बच्चे स्ट्रेस में चले जाते हैं कि अब क्या होगा, डिप्रेशन में चला जाते हैं, अब क्या होगा। तो जो समझदार बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, वो फिर से अपने
कुछ ऐसा करेंगे कि हाँ उससे बाहर आएँ और देखें कि सब कुछ नियति पे डिपेंड करता है, डेस्टिनी पे डिपेंड करता है, किस्मत भी कोई चीज़ होती है, ठीक है। तो क्या करते हैं अपने आध्यात्मिक उसमें अपना निकालने की कोशिश करते हैं कि अच्छा ऐसा हुआ तो ऐसा क्यों हुआ, ठीक है। उसको किसी पे ब्लेम नहीं करते। और आजकल के बच्चे नौजवान क्या करते हैं, अगर लड़की ने मना कर दिया तो जाके लड़की को मार आए, ठीक है। और अगर लड़के ने मना कर दिया, बहुत सी लड़कियां उनको मार आए, ठीक है। लेकिन ये सब आपकी नियति डिसाइड करती है, हमें इस सबको भगवान पे छोड़ देना चाहिए, ठीक है। और स्ट्रेस और एंग्जाइटी में नहीं जाना चाहिए। तो ये सब आपकी डे टू डे लाइफ में मैं आपको बता रही हूँ कैसे आप एनालिटिकल। तो ये क्या, मैंने जो एग्जांपल आपको दिया गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का या फिर पति पत्नी का, कि आपकी पत्नी नहीं बन पाई, उसने तू मेरी नहीं तो मैं किसी और के नहीं होने दूंगा और जाके मार दिया, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं करना होता है। वहाँ पे क्या करते हैं हम, आप रामचरितमानस उठाइए, चौपाई देखिए, कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा सब। रामचरितमानस में कलयुग के लिए ही तुलसीदास जी ने लिखा हुआ है कि इसको कैसे सोल्व किया जा सकता है इस प्रॉब्लम को, ठीक है, ये कलयुग की विधा से। तो मैं ये एग्जांपल क्यों दे रही हूँ, रामचरितमानस क्या हो गया, एक तरीके का प्रिंसिपल हो गया। प्रिंसिपल किसे कहते हैं, सिद्धांत, जो सिद्धियों से हमारे सिद्धांत चले आ रहे हैं, जो डे टू डे लाइफ की जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हम नौजवानों को लगती है, हम जितने भी नौजवान हैं कि अरे भैया इतनी बड़ी समस्या आ गई, हम इसको कैसे सोल्व करेंगे, अब हमारा जीना मुश्किल हो गया, अब हम नहीं निकल सकते इस समस्या से। तो उन सब में क्या करना होता है, आपको अपना सिद्धांत अप्लाई करना होता है, आपको अपने नियम अप्लाई करने होते हैं। और देखो कुछ नियम क्या होते हैं, ये तो हो गया हमारा सिद्धांत प्रिंसिपल, मतलब जिसमें मैंने आपको बताया कि रामचरितमानस में आपके ऐसा हो गया। और अब आ जाते हैं नियम पे। नियम क्या होते हैं, देखिए आपने सिद्धांत तो पढ़ लिया कि हाँ उसने मना कर दिया, मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करा या एक्सेप्ट कर लिया। जिन्होंने एक्सेप्ट कर लिया उनकी तो बल्ले बल्ले, जिनके नहीं किया अब वो तो डिप्रेशन में, अब क्या करें, उनकी डे टू डे लाइफ में वो अपना क्या सैड होकर बैठ जाते हैं बहुत से। तो अब सैड हो गए तो अब क्या करें, अब डॉक्टर के चक्कर लगाते, नहीं ये सब नहीं करना है। आपको क्या करना है, अब रूल्स फॉलो करते हैं। कुछ लोग 4 बजे उठते हैं ना, और योगा प्राणायाम करते हैं, है ना, अपनी सांसों को साइड पे लाते हैं और उसको नियमित करते हैं, ठीक है। सब कुछ ईश्वर के हाथ पे छोड़ देते हैं। वो क्या है, वो एक रूल्स हो गया, नियम हो गया, ठीक है, इसे कहते हैं नियम। तो ये सब हमने रूल्स नियम मेथड क्यों यूज़ करे, ये सब हमने इसलिए यूज़ करे क्योंकि हमारे पास डे टू डे लाइफ में जो समस्या आई है उसको सुलझाने के लिए हमें किस लॉजिकल रीजनिंग के और किस एनालिटिकल रीजनिंग का उपयोग किया जाएगा, वो हमें इसके थ्रू हमें पता चलता है। किसके थ्रू, एनालिटिकल एबिलिटी के। और इस तरीके के क्वेश्चन बहुत बार बड़ी बड़ी कंपनीज में इंटरव्यूअर मजाक में भी पूछ लेते हैं, ठीक है। आपने 3 इडियट्स में भी देखा होगा, एक मूवी है 3 इडियट्स में, तो ऐसे ही वो एक क्वेश्चंस पूछ लेता है किसी, आई डोंट नो उसका नाम क्या था कैरेक्टर का। तो वो बताता है कि हाँ मैंने अपनी लाइफ एक्सपीरियंस से ये सीखा, ठीक है। वो डिप्रेशन में भी बहुत चला जाता है, स्ट्रेस में चला जाता है, उसके घर की कंडीशन ठीक नहीं होती है, तो कुछ ऐसा कुछ होता है। तो बहुत से बच्चे एकदम से डिप्रेशन और एंजाइटी में चले जाते हैं। आपको नहीं जाना है, किसी को भी नहीं जाना, नहीं है कुछ भी, भगवान का नाम लो और उनका स्मरण करो। कुछ लोग ऐसे करते हैं प्रिंसिपल, ठीक है। और कुछ लोग क्या कहते हैं, अच्छा ये कारण है मेरी समस्या का, इस कारण को ही ख़त्म कर दो तो मेरी समस्या भी ख़त्म हो जाएगी। अगर मेरी समस्या ख़त्म नहीं होगी तो कम से कम मेरे दिल को सुकून तो पहुँचेगा कि हाँ भाई आज मेरी सफलता का कारण ख़त्म हो गया। देखिए आपकी सफलता और असफलता किसी और पर निर्भर नहीं करती, आपको एक खुद पर करती है, ठीक है। अगर आपको कोई चीज़ नहीं मिल पाई है, यानी कि आपने सही टाइम पर सही समय पर उसको सही से आकलन नहीं किया और सही तरीके से आपने उस पर रूल फॉलो नहीं किए, ठीक है। किसी को परेशान करके, किसी को अलग गलत सल बोल के आप उसको, या फिर किसी का अहित करके आप उस समस्या को नहीं निपटा सकते। उस समस्या को बढ़ा जरूर सकते हैं लेकिन निपटा नहीं सकते, ठीक है। तो इस टाइप की जो रूल्स प्रिंसिपल मेथड यूज़ किए जाते हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उसे क्या कहते हैं हम, किसकी मदद से, लॉजिकल थिंकिंग और एनालिसिस की मदद से, उसे हम क्या कहते हैं, एनालिटिकल एबिलिटी कहते हैं, ठीक है। और जिन बच्चों में एनालिटिकल, लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल एबिलिटी और लॉजिकल रीजनिंग एबिलिटी बहुत अच्छी होती है, आई एम डैम श्योर वो लाइफ की कोई भी प्रॉब्लम ईजिली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इसे कहते हैं हम एनालिटिकल एबिलिटी। आज की वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी कि लॉजिक जो होते हैं, ये तो मैंने आपको डेफिनेशन बता दी, मैं आपको बताऊंगी कि जो लॉजिक में भी एक तो फॉर्मल लॉजिक होता है, ठीक है। फॉर्मल समझ रहे हो, मतलब हमारे जो
प्रीमाइसिस किसे कहते हैं, और किसी परिणाम को निकालने के लिए, हमें कंक्लूजन को निकालने के लिए क्या क्या यूज़ होता है। तो ये आज के लिए इतना ही हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए, और नेक्स्ट वीडियो में आप अपलोड करूँगी इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए। आई होप आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। थैंक्स अ लॉट। इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कीप लर्निंग, हैप्पी लर्निंग। आपको अच्छा लगा तो शेयर करना अपने सभी दोस्तों को, जो अच्छा, ये जो पार्ट है एनालिटिकल लॉजिकल रीजनिंग का, जो बच्चे गवर्नमेंट एग्ज़ाम दे रहे हैं, CSAT वगैरह, या फिर सब इंस्पेक्टर का, या फिर किसी और भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम का, वो भी इसे देख सकते हैं, क्योंकि ये कॉमन है, ठीक है। और ये कई बार क्या होता है कि ये सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में भी पूछे जाते हैं, तो आप उन बच्चों को भी शेयर कर सकते हैं जो CSAT वगैरह सीख रहे हैं, ठीक है। तो किसी का उद्धार कीजिए, और थैंक्स अ लॉट। भला कीजिए। नमस्ते। कीप लर्निंग, हैप्पी लर्निंग। आपका दिन शुभ हो।